हम में से तकरीबन सबकी ही रोजमर्रा की जिंदगी खालिस धात या मेटल्स जैसे आयरन और कॉपर वगैरह पर मुनहसर करती है। लेकिन ये खालिस मेटल्स चट्टानों या पत्थर से हासिल किए जाते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि इन चट्टानों या पत्थरों में से किस तरह इन खालिस मेटल्स को निकाला जाता है। ये जानने की वजह यह है कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इन खालिस मेटल्स पर इन्हसार करते हैं, लेकिन ये खालिस मेटल्स आम तौर पर आजादाना शक्ल में नहीं पाए जाते, यानी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। मिसाल के तौर पर आयरन आपको एक बड़े से आयरन के पत्थर में नहीं मिलेगा, बल्कि हो सकता है कि आपको आयरन इन पत्थरों में आयरन ऑक्साइड की शक्ल में मिले। इसी तरह हो सकता है कि कॉपर इन पत्थरों में कॉपर सल्फाइड की शक्ल में मिले। और अब आपको इन कंपाउंड्स में से आयरन और कॉपर को निकालना होगा या अलहदा करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला मसला ये है कि आम तौर पर मेटल्स आजादाना हालत में नहीं पाए जाते, बल्कि ये हमेशा मुश्तरका हालत में पाए जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ आम तौर का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इस तरह के भी कुछ मेटल्स पाए जाते हैं जो आजादाना हालत में मौजूद होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम। गोल्ड ऑक्साइड या गोल्ड सल्फाइड की बजाय आपको खालिस सोने के ज़रात भी मिल सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब दूसरी चीज ये है कि इन पत्थरों में आपको सिर्फ मेटल कंपाउंड्स ही नहीं मिलेंगे, बल्कि इन मेटल्स के साथ साथ आपको दूसरी आलूदा चीजें या इम्प्योरिटीज भी मिलेंगी। जैसे कि हो सकता है कि इसमें आयरन ऑक्साइड मौजूद हो जिसकी मुझे जरूरत है, लेकिन साथ ही इसमें दूसरी चीजें जैसे मिट्टी, रेत, कीचड़ वगैरह ये सब कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा इसमें दूसरे मेटल कंपाउंड्स भी हो सकते हैं जिससे मुझे छुटकारा हासिल करना होगा। अब यहाँ दूसरा मसला ये है कि जो मेटल मुझे चाहिए इसके साथ दूसरी आलूदा चीजें या इम्प्योरिटीज भी मौजूद होती हैं जिससे मुझे छुटकारा हासिल करना होगा। तो सबसे पहले मुझे कोशिश करनी होगी कि ऐसे पत्थर से शुरुआत करूं जिसमें मेटल कंपाउंड्स का हिस्सा ज्यादा हो, या यूं कह ले कि इस तरह के पत्थर से मेटल कंपाउंड और इम्प्योरिटीज को अलहदा करने में कम ताकत और कम पैसे लगेंगे। मैं किसी ऐसे पत्थर से शुरुआत नहीं करना चाहूंगी जिसमें मेटल कंपाउंड का हिस्सा कम हो और आलूदा चीजें या इम्प्योरिटीज ज्यादा हो, क्योंकि ऐसे पत्थर में से मेटल कंपाउंड और इम्प्योरिटीज को अलहदा करने में हमारे ज्यादा पैसे और ज्यादा ताकत लगेगी। लेकिन बात यह है कि कुदरती तौर पर पत्थरों में बहुत सारे मेटल्स मेटल कंपाउंड की शक्ल में पाए जाते हैं। इन्हें मिनरल्स या मादनियात कहा जाता है, लेकिन सिर्फ चंद मखसूस मादनियात में से ही हम मुनाफा बख्श मेटल्स हासिल कर सकते हैं। और इस तरह के मिनरल्स ओर्स या कच्ची धात कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर आपके घर के करीब मौजूद किसी पत्थर में मुमकिन है आयरन ऑक्साइड कंपाउंड मौजूद हो, तो ये एक मिनरल है। लेकिन अगर आप इसमें से मुनाफा बख्श मेटल हासिल नहीं कर सकते तो फिर ये आयरन की ओर नहीं कहलाएगा। चलिए अब ये देखते हैं कि अगर आपके पास कच्ची धात या ओर मौजूद हो तो आप इसमें से खालिस धात या मेटल किस तरह से अलग करेंगे। तो इन इक़दामात या स्टेप्स के जरिए आप ओर्स में से खालिस मेटल हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला मरहला है कच्ची धातों की अफजूदगी यानी एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। तो यहाँ हमारे पास एक ओर मौजूद है जो कि बुनियादी तौर पर एक पत्थर है। अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, फिर हम इसमें से मेटल कंपाउंड को आलूदा चीजों या इम्प्योरिटी से अलहदा करेंगे। तो यहाँ हमारे पास ये कॉन्सेंट्रेटेड मेटल कंपाउंड एक जगह आ जाएंगे। तो अगले मरहले में हम इसको मेटल ऑक्साइड में तब्दील करेंगे। देखिए, हमारा आखिरी मकसद ये है कि हम ओर में से खालिस मेटल निकालें। तो ये मेटल कंपाउंड किसी भी शक्ल में पाया जा सकता है। हो सकता है ये मेटल ऑक्साइड हो, या मेटल कार्बोनेट भी हो सकता है, या फिर मेटल सल्फाइड भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो ये बात जानी गई है कि मेटल को इसके ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड से अलहदा करना ज्यादा आसान है। तो अगर ये कंपाउंड मेटल कार्बोनेट हो या मेटल सल्फाइड हो या फिर कुछ और, तो हमें सबसे पहले इसे मेटल ऑक्साइड में तब्दील करना होगा। और यही हमारा दूसरा मरहला है, यानी कि मेटल कंपाउंड्स की मेटल ऑक्साइड में तब्दीली। तो अब अगला मरहला ये होगा कि हम इन मेटल्स ऑक्साइड में से मेटल अलग करें। और चूंकि हम इस कंपाउंड में से ऑक्सीजन दूर करेंगे तो ये अमल रिडक्शन कहलाएगा। इसलिए तीसरा मरहला मेटल में रिडक्शन कहलाता है। इससे मुराद यह है कि मेटल ऑक्साइड्स अब मेटल में तब्दील होंगे या मेटल में रिड्यूस होंगे।
अब देखिए यहाँ हमें जो मेटल मिलेगा वो बिल्कुल खालिश शक्ल में मौजूद नहीं होगा, इसमें अभी भी कुछ आलूदा चीजें या इम्प्योरिटीज शामिल होंगी। इसके लिए हमें ये चौथा मरहला करना होगा जिसमें हम मेटल को खालिश मेटल में साफ करेंगे या रिफाइन करेंगे। चलिए अब इन तमाम इक़दामात को थोड़ा तफसील से देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले मरहले में हमारा बुनियादी मकसद इस ओर में से मेटल कंपाउंड को आलूदा चीजों से अलहदा करना है। तो सबसे पहले एनरिचमेंट ऑफ ओर्स यानी कि धातुओं की अफजूदगी। पहले हम इस ओर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे और फिर इनकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर हम मखसूस तरीकों के जरिए इन्हें अलहदा करेंगे। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि ये हमारे पास एक आयरन की कच्ची धात है और इस आयरन कंपाउंड को तोड़ने के बाद इसमें हमें आयरन ऑक्साइड मिला। तो अब आयरन ऑक्साइड मकनातीसी या मैग्नेटिक नेचर रखता है। अगर हम यहाँ पर मकनातीस रखेंगे तो ये मुताद्दिद आयरन मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच लेगा और इस तरह हम आयरन को दूसरी गैर मकनातीसी आलूदा चीजों से आसानी से अलहदा कर लेंगे। इसी तरह से फर्ज करें कि यहाँ आपके पास सोना यानी गोल्ड मौजूद है, तो सोने के ज़र्रात आलूदा चीजों के मुकाबले में ज्यादा भारी या डेंस होते हैं। तो आप किसी मखसूस तरीके को इस्तेमाल करके, जैसे कि ग्रेविटी सप्रेशन का तरीका इस्तेमाल करके, भारी सोने के ज़र्रात को हल्की आलूदा चीजों या इम्प्योरिटी से अलहदा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी कच्ची धात या और की अफजूदगी करते हैं। अब आइंदा वीडियोस में हम इन मेटल कंपाउंड्स की मेटल ऑक्साइड में तब्दीली के बारे में पढ़ेंगे और फिर इन मेटल्स में रिडक्शन के बारे में बात करेंगे और इसके बाद हम इन मेटल्स के खालिस मेटल में सफाई या रिफाइनिंग की बात करेंगे।